नमस्कार। जीके मोर एडू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2:3। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी गहरा नीला। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 24 तिलियां। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी पिंगाली वेंकैया ने। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, भारत का राष्ट्रीय गान निम्न में से क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता निम्न में से कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता में। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 52 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में ही 52 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, भारत का राष्ट्रीय गीत निम्न में से कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत निम्न में से वंदे मातरम है। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता निम्न में से कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितना है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 65 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि 65 सेकंड होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी आनंद मठ। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रगीत से। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए शीर्ष भाग। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिरन। अगला प्रश्न, प्रश्न 18,
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न 19। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न 20। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी शक संवत को। अगला प्रश्न 21। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए चैत्र। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास चैत्र होता है। अगला प्रश्न 22। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी फाल्गुन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास फाल्गुन होता है। अगला प्रश्न 23। भारत के राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाघ। बाघ से पहले क्या था? बाघ से पहले सिंह था। अगला प्रश्न 24। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंह। अगला प्रश्न 25। भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मयूर। अगला प्रश्न 26। मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुरैना। मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें।